कौन सा विधि आ रहा है? कल्पित। कल्पित विधि। ठीक है ना लड़के? तो हेडिंग कर लेना कार्य विधि। आप क्या क्या करेंगे? आप सबसे पहले कार्य विधि स्टेप 1 में सर्वप्रथम दी गई सारणी लिखिए, उसमें सर्वप्रथम दी गई सारणी के प्रथम पद में मध्यमान व द्वितीय पद में बारंबारता को लिखते हैं। दूसरा स्टेप दूसरा हम क्या करेंगे लड़के? स्टेप दूसरा मध्यमान से किसी एक मान को कल्पित माध्य ए चुनते हैं। अगला स्टेप रहेगा तुम्हारा तीसरा। फिर di=xi-a प्राप्त करते हैं। फिर di=xi-a प्राप्त करते हैं। स्टेप नंबर 4 पर आ जाइए। प्राप्त करते हैं। फिर fi di का गुणनफल प्राप्त करते हैं। फिर fi इंटू di का गुणनफल प्राप्त करते हैं। स्टेप 5 में अंत में x बराबर a प्लस सिग्मा di अपान सिग्मा fi से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। आई बात समझ में लगे? ध्यान देना, इसको जब एक उदाहरण ले रहा हूँ तुम्हें समझ में आए। और ध्यान देना, तुम कल्पित विधि जो लगाने जा रहे हो लड़के, यहाँ पर कल्पित विधि तुम्हारा वर्ग अंतराल पर नहीं है, डायरेक्ट है अभी। ठीक ना? जैसे मान लीजिए वो भार दे दिया है और भार वो दिया है केजी में, और वो भार आपका है 67 है, आराम से समझना है 70 है,
72 है, 73 है और बच्चे 75 हो गया। और विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। विद्यार्थी की संख्या बच्चे दिया है। विद्यार्थी का संख्या का मतलब हम क्या लिख देंगे? एफ आई। पता है कि नहीं पता है भाई? संख्या एफ आई हो जाएगा। और यहाँ पर जब वर्ग अंतराल नहीं दिया है, ये तुम्हारा मध्यमान क्या हो जाएगा? एक्स आई। आपका पहला स्टेप यही था कि हम सबसे पहले मध्यमान और वर्ग अंतराल को लिख देते हैं 4 3 2 1। ठीक। अब आपने मध्यमान और परम्परता लिख दिया लड़के। अब अपने इच्छा से मध्यमान में कोई एक संख्या चुन लोगे। 1 2 3 4 5 इसमें से तुम किसी को ले सकते हो, लेकिन प्रयास करना खास तौर से बीच वाली को ही ले लेना। बीच में लगाने में तुम्हें आसान हो जाएगा। ए बराबर हो गया कितना? 72। तभी तुम लिखे हो ना कि जो ही तुम कल्पित माध्य मान लेते हो लड़के, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं क्या चीज? डी आई। और डी आई का मतलब क्या हो जाएगा लड़के? यक्स होता है ना, यक्स आई माइनस ए। मतलब जो मानोगे उसी को इसमें से घटा देना है। जैसे यहाँ लिखोगे 67 माइनस 72 लड़के, इसको लिखोगे 70 माइनस 72, फिर ये 72 माइनस 72, फिर ये 73 माइनस 73, 75 माइनस 75। अच्छा हाँ 72, यहाँ हो जाएगा 72। इसको अरे यार इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और इसको आप हल कर दोगे तो 0, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? समझ में आया ना? आप सबसे पहले मध्यमान इस तरह लिख लीजिएगा, बराबरता को लिख लीजिएगा, और पहला स्टेप रहेगा कि आप इसमें से किसी एक संख्या को कल्पित माध्य मान लेना, ये मान लेना, और जो ही मानोगे वही उससे क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ से जब इतना निकल गया लड़के, इसके बाद एक स्टेप और बढ़ गया तुम्हारा। क्या चीज? तुम्हारे पास आ गया डी आई इंटू एफ आई। फिर वही पुराना वाला ये एक्स आई इंटू एफ आई। तो यहाँ डी का गुणा करोगे, इसे लिखोगे -5 गुणते, अब बराबर कितना है? 4। फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 3 गुणते माइनस का 2, 2 गुणते 0, 2 गुणते 1, 1 गुणते 3, ये हो जाएगा बच्चे माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 6, 0, 2 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 3। इतना होने के बाद फिर क्या करोगे? तो इतना होने के बाद तुम यहाँ से योग निकालोगे। यहाँ सिग्मा एफ आई, अब इसको जोड़ लो, 4 3 7, 9 2 11, 1 12 हो जाएगा। 4 3 7, 4 11, 1 12 होगा कि नहीं होगा? उसी तरह यहाँ पर आ जाओगे बच्चे। अब सिग्मा यहाँ लिखोगे एफ आई और डी आई, क्योंकि एफ और डी दिख रहा है ना। अब कहीं कहीं देखो डी आई है, आई आई नहीं लिखा हो तो डायरेक्ट डी और एफ लिखा हो तब भी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत ना। अब इसको जोड़ोगे तो देखो, इसको तो जोड़ दिए तो 20 माइनस का 26 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस है। और 3 2 कितना हो जाएगा? 5। प्लस का है तो जोड़ोगे तो घटेगा इससे। माइनस का कितना हो जाएगा? माइनस का 21। तो जब समांतर मान निकालने जाओगे इसका, तो तुम्हारे पास फार्मूला ए प्लस अभी पढ़े हो ना, सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई, आई इज इक्वल टू 1 to n, आई इज इक्वल टू n to n। कभी कभी सिग्मा एफ आई डी आई बटा में कैपिटल एन लिखा होगा, उसका भी मतलब यही है बराबरता का योग हो। आएगा समझ में ना? अब इसको हल करने जाओगे तब बच्चे, तो इसको हल करने जाओगे तो बताओ ए का मान कितना माने हो तुम? 72 प्लस एफ आई डी आई का मान कितना है? माइनस का 21 बटा में कितना हो गया? 12। ठीक, ये कट रहा है तो घटा दो। 70 के 21
ये हो जाएगा 4। हाँ ये हो जाएगा x ना, ये हो जाएगा 72। अब इसे माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, -7 में कितना हो जाएगा 4। तो x पर बाहर इक्वल टू इसको हो जाएगा 72 माइनस इसको भाग कर देंगे तो 4 का 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, देख लो 4 का 4 3 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसी को घटा दीजिए तो x पर बार इसको घटा दोगे तो जानते हो ना 72.0 लिखोगे 0 75 हो जाएगा, और 1 इसको घटा दोगे तो 5 9 से 2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा 70 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 70 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यही हमारा क्या है आंसर होना चाहिए। क्या समझ में आया। ऐसे पहले तुम क्या पढ़ रहे थे, चलो थोड़ा सा क्योंकि छोटा है तो उसको भी देख लो। ये कल्पित विधि है, तुम्हें इसे पहले पढ़ाया हूँ प्रत्यक्ष विधि लड़के। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या करते थे कि जैसे मान लो 67 दे दिया था, 70 दे दिया था, 72 दे दिया था, 73 दे दिया था और 75 दे दिया था। और यहाँ पे बराबरता है 4 है, 3 है, 2 है, 2 है और 1 है लड़के। तो तुम उसमें क्या करते थे कि XI और FI हो जाता था, और यहाँ से हल करने जाते थे लड़के तो XI क्रॉस कितना हो जाता था FI, मतलब 67 गुणते 4 लिखते थे, फिर 70 गुणते 3 लिखते थे, 72 गुणते 2 लिखते थे, 73 गुणते 2 लिखते थे, 75 गुणते 1 लिखते थे। अब इस सबको क्या कर देते थे, गुणा करके जोड़ते थे ना हम लोग। ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा थोड़ा गुणा ही कर लो, कितना हो जाएगा 7 चौक 28 हो गया, बोलो, और 4 छके 24 और कितना हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 3 दूना के 6 न जी, 17 के 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू तुम्हारा कितना हो गया 75 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से फिर क्या करते थे, तो यहाँ से हम योग निकालते थे। योग का मतलब आप इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा FI इक्वल टू फिर ये 12 ही तो आएगा। क्या हुआ, कौन कहाँ बच्चे ये, और सॉरी 3 दुना के 6, हाँ चलिए धन्यवाद, हो गया ठीक ना। अब ठीक है ना। अब इसको जोड़िए, 8 4 12, 12 6 18 हो जाएगा ना, और 18 5 कितना हो जाएगा 23, फिर 6 1 7, 7 4 11, 15, 15 7 22, और हासिल कितना था 4 7 7 4 11, 1 4 15 22 24 ना जी, और 2 2 4 4 2 6 6 2 8 हो जाएगा सिग्मा FI और XI। तो यहाँ से समांतर माध्य निकालने जाएंगे लड़के, तो समांतर माध्य निकालने जाओगे तो फिर सिग्मा XI FI अपान सिग्मा FI लिखना चाहोगे तो ऐसे भी लिख लो, इसे लिखोगे ना। अब इसको हल कर दोगे तो देखो 800 सॉरी कितना हो जाएगा 84, 3 बटा में कितना हो जाएगा 12। अब भाग करके देख लो 84 3 में, 12 से 12 सत्ते 84 हो जाएगा, कट गया ना, 3 0 बढ़ेगा, दशमलव फिर ये हो जाएगा 0, यही ना होगा। 12 दुना कितना हो जाएगा 24, 6 12 5 कितना हो गया 7, तो कट करा दोगे तो कितना हो जाएगा 17.5। तो ये देखो ये छोटा था इसलिए गुणा करने में दोनों आसान था, कोई भी कर लेंगे, लेकिन यही सवाल बड़ा हो जाता है तो देख लो ना गुणा तुम्हारा छोटा पड़ जाएगा, ठीक ना। कल्पित विधि का मतलब बस ये है कि जब तुम FI का गुणा करोगे तो छोटा हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आया स्टेप ना, कर लीजिए। अगला देखो तुम्हें समझाता हूं, मजदूरों को मजदूरी दिया है लड़के, ध्यान देना ये मजदूरी दिया है रुपए में, तो मजदूरी आपको दिया बच्चे 820, पहले 800 है, 820 है,
860 है। फिर आपका है बच्चे 900 है, 920 है, 980 है बच्चे, और फिर 1000। अच्छा, मजदूरों की संख्या भी दिया है। मजदूरों की संख्या बच्चे, तो मजदूरों की संख्या जानते हो ना, जहाँ संख्या लिख दिया वो तुम्हारा बराबरता हो गया। आइए भैया, तुम्हारा क्या हो जाएगा, XI। अब इतना ठीक है ना। अब इसको हल करने, ये मजदूरों की संख्या दिया है 14, 19, 25, 14, 19, 25, 14, 19, 25, 20, 10, 5, 20, 10 और ठीक। अब देखो, तुम्हें प्रत्यक्ष विधि लगाओगे तो क्या गुणा नहीं कर लोगे, गुणा कर लोगे तो आपको ये मान वैसे भी आ जाएगा, लेकिन जब गुणा करोगे तो वो ज्यादा बड़ा आएगा, ज्यादा बड़ा आएगा। तो इसके लिए क्या हो गया, अच्छा ये कम लिखा हो क्या, मिलाओ 14 लिखा हो, ओ सॉरी, यहाँ 7 है, ये 14 है, यहाँ 19 है, यहाँ 25 है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5। चुप रहो जी, तभी से बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है। अब लड़के कल्पित विधि लगाना है, इसमें से किसी एक को मान लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, बीच में आ जाओ, 900 को मान लो, बराबर। अब जो ही ए हो गया बच्चे, तो यहाँ से लिखोगे DI, और DI बराबर हो जाएगा XI माइनस कितना हो जाएगा A। मतलब आपको फार्मूला नहीं याद होता, समझने में कि जो मानेंगे इसी से घटा देंगे। अब यहाँ से लिखोगे तुम 800 माइनस हो जाएगा 900, फिर ये लिख दोगे 820 माइनस 900, फिर इसे लिख दोगे 860 माइनस 900, फिर लिखोगे 900 माइनस 900, फिर लिखोगे लड़के 920 माइनस 900। देखते जाना, ये वाला जो है इसके पीछे लिखा जाता है हमेशा। अब फिर यहाँ हो जाएगा 980 माइनस 900, और फिर तुम्हारा हो जाएगा 1000 माइनस 900। इसको घटा दोगे तो माइनस का 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसको घटा दोगे तो माइनस का 80, माइनस का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, हो गया ना। अब ये बात चालाकी लगाना है कि यहाँ से 100 दिया है, यहाँ पर भी माइनस 100 उधर से कट करा गलत हो जाएगा। अब लड़के हो दोनों दिमाग लगाते हो, इस वजह से मैंने थोड़ा सा प्रतिक्रिया बता दिया अपना। यहाँ पर DI इंटू क्या लिखोगे FI, तो अब गुणा करोगे बाबू कितना, तो माइनस 100 गुणित कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 14 गुणित माइनस का 80, ये हो जाएगा 19 गुणित माइनस का 40, फिर 25 गुणित 0, 20 गुणित 20, 10 गुणित 80, फिर ये हो जाएगा, हो जाता है मिस्टेक, 5 गुणित 100। अब इसे गुणा कर दो बाबू माइनस का 700, 14 8 96 होता है ना, माइनस 960, 19 चौक 76 होता है, तो माइनस 760 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा बच्चे 400, ये हो जाएगा 800, और ये हो जाएगा 500। ठीक है। अब यहाँ से 700, 960 और 760 जो माइनस वाला है ना, एक साथ जोड़ लो क्योंकि माइनस माइनस जुटेगा। अब ये हो जाएगा 0, 6 6 12 हो जाएगा,
ठीक है, और 7 7 14 और 14 9 23, 23 से 24 हो जाएगा, यही होगा ना। सर 1120 कहाँ बच्चे? 40 80 माइनस 80 1000 14 का साथ दूसरे वाले का ये यस सर। तो तुम ही लोग बोले हो, पागल हो। हाँ मिला देते 14 8 हाँ ठीक। अब ठीक है ना, ऐसे सवालिया करा देते 120 700 और 700 कितना हो जाएगा 7। अब तो माइनस वाला नहीं ना है, 0 6 2 8 7 7 14 14 कितना हो जाएगा 15 और 1 1580 माइनस में आ रहा है, ठीक ना भाई। देख लो ये भी माइनस, तीनों माइनस, तो तीनों माइनस के एक साथ जोड़ो। कहाँ 7 7 14 1 15, अरे यार कितना गलत लिखता हूँ, सॉरी 25, ठीक है। इसको लिखेंगे ये हो जाएगा बच्चे 800 400 500, तो ये हो जाएगा 1700 हो जाएगा क्या, देख लो। तो 1700 चूंकि ये प्लस है, अब इसमें से घटा दीजिए 1700, तो घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 0 8, फिर 15 से 7 जाएगा, ये बड़ा है इसलिए है माइनस का हो जाएगा, तो सिग्मा डी आई और एफ आई इक्वल टू माइनस का 880 हो जाएगा ना जी बच्चे। अब ना गलत है। यहाँ योग निकालोगे, यहाँ सिग्मा हो जाएगा एफ आई, जोड़िए इसको 5 5 10 10 19 19 4 23 और 7 हो जाएगा 30, ठीक है ना। और 2 2 4 2 6 6 7 7 2 9, अरे नहीं 10 सब आएगा क्या, सही है। कम बोलते हो तुम लोग। ये फार्मूला याद करना, कल्पित विधि वाले में जिसको मानोगे उसको प्लस करोगे, सिग्मा एफ आई डी आई बटा में हो जाएगा सिग्मा बच्चे एफ आई हो जाएगा। अब कितना माने हो ये 900, ये हो जाएगा माइनस 880 बटा में हो गया बच्चे कितना 100, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, कटने के बाद ये हो जाएगा 900, ये माइनस प्लस माइनस 800 सॉरी 88 बटा में कितना हो जाएगा 10, तो 900 इसको भाग कर दोगे तो 8.8 हो जाएगा, तो 900 में से घटाने जाओगे 8.8 ऐसे घटेगा, ये 2 हो जाएगा 9 में से 1, ये हो जाएगा 9 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 891 दशमलव कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर होना चाहिए। चूंकि रुपया है तो 891.20 पैसा, ठीक है कर लीजिए।